शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं एक बार फिर से उन सभी प्रेसिडेंट्स को संबोधित कर रहा हूं जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पर शाइन की लायबिलिटी उतारने के नाम पर अलग अलग साइटों पर 2019, 20, 21, 22, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने 23 तक में भी काम करने का प्रयास किया। अब जब से ये अभियान शुरू हुआ है तब से ऐसी कोई साइट नहीं जिस साइट के बारे में ऐसी भ्रामक बातें ना आ रही हों। जो साइट लोगों को दी गई लायबिलिटी उतारने के नाम पर, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मेरे सामने आ रही, जिसको भी मैं कंप्लेन नहीं कह सकता हूँ, स्कैम नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी खबरें ज़रूर आ रही हैं कि लायबिलिटी उतारने के नाम पर फला फला ने पैसे ले लिए हैं, बाउंड्री नहीं कराई। लायबिलिटी उतारने के नाम पर फला फला ने पैसे ले लिए हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई। लायबिलिटी उतारने के नाम पर अनाप शनाप पैसे लिए गए। कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए हैं जिन्होंने लायबिलिटी कम थी लेकिन किसी और की लायबिलिटी लेकर के अपने यहाँ पर रजिस्ट्री करा ली। फॉर एग्जाम्पल कि उनकी खुद की लायबिलिटी 2 लाख रुपए की थी लेकिन उनसे पैसे लिए गए और लायबिलिटी किसी और की उसमें सेटल की गई। कहने का मतलब यह है कि 2019 जब से तारीख बताई जा रही तब से लेकर के 2023 की तारीख तक जब तक रजिस्ट्री कराई गई है, ये सारी रजिस्ट्रियाँ इतनी संदिग्ध हैं कि कंपनी को ये सारी रजिस्ट्रियाँ निरस्त करना ही करना पड़ेगा। अब आप सभी से निवेदन है कि किसी ने 100 प्लॉट की रजिस्ट्री कराई है, किसी ने 200 की कराई है, किसी ने 500 की भी कराई है। अगर ये रजिस्ट्रियाँ निरस्त होंगी तो इतने कस्टमर्स के पैसे, उनकी लायबिलिटी हाशिए पर आएगी। कंपनी कस्टमर साथ खड़ी है और कस्टमर कंपनी साथ खड़ा है, ये पहले दिन से। लेकिन आप तनहा अकेले पड़ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप दी गई ईमेल आईडी पर सबसे पहले तो डेटा मेल करें। इस डेटा में आपने जितनी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं उन रजिस्ट्रियों को, उनकी डिटेल, उनसे अर्जित की गई धनराशि, उनसे ली गई लायबिलिटी और उस धनराशि का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी किया है उसे आप अवश्य से अवश्य उस मेल आईडी पे ज़रूर डाल दें। sasp3011@gmail.com ये ईमेल आईडी है जिस पर आपकी ईमेल 25 तारीख से पहले आ जानी चाहिए। अन्यथा इसके ऊपर जो एक्शन होंगे उस एक्शन का प्रभाव ये पड़ेगा कि एक एक आदमी पर कम से कम 50-100 लोग एफआईआर करना शुरू करेंगे और 100% होगी ये, क्योंकि इन सभी कस्टमर्स की जिनकी डिटेल हमारे पास आपके द्वारा नहीं आएगी, एक मौका दिया जाएगा कस्टमर्स को कि वो अपनी डिटेल हमें चिन्हित करा दें। और साइट पर ऐसे ही बाकायदा एक मजमा लगाया जाएगा जहां पर 2019 से लेकर 2022-23 के बीच जो रजिस्ट्रियाँ की गई हैं वो रजिस्ट्रियों को चिन्हित कराने के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। लोग जाएंगे, वहां पर अपनी रजिस्ट्रियाँ जमा करेंगे और उसको वहां पर वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन में जहां त्रुटि आएगी वो सारी रजिस्ट्रियाँ कस्टमर के साथ लेकर के कंपनी कस्टमर को अपने साथ रखेगी ताकि उनका नुकसान ना हो। बाकायदा उसके ऊपर लीगल एक्शन करा दिया जाएगा। ये वक्त बहुत भारी पड़ जाएगा उन सब लोगों के लिए जिन्होंने उस टाइम पर काम करते हुए कस्टमर से अनाप शनाप पैसे लेकर के या गलत जगह पर रजिस्ट्री करा करके, गलत गाटों से रजिस्ट्री करा कर, गलत लायबिलिटी लेकर रजिस्ट्री कराई होगी, उनके लिए ये वक्त भारी पड़ जाएगा। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि 25 तारीख के अंदर अंदर आप सभी लोग अपनी अपनी रजिस्ट्रियां जो आपने कराई वो, उनसे अर्जित की गई धनराशि, वो सब कुछ आप बाकायदा इस ईमेल आईडी पे भेज दें। कहीं कोई कमी है, त्रुटि है, मुझसे बात कर लें। वो त्रुटि अगर गलतीवश, भूलवश हुई है तो उसे सही कर दिया जाएगा। अन्यथा आप ये मान के चलिएगा कि अगर मैं पूरी साइटों की बात कर लूँ, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बिहार हो, तो कम से कम 5,000 या 3,000 जो संख्या ले लें, मैं 1,000 की संख्या पकड़ता हूँ। अगर 1,000 लोगों ने मिल करके आप सबको पार्टी बना करके अगर एफआईआर करनी शुरू करी और कोर्ट तक मामला पहुंचा दिया गया तो 1,000 लोगों की अगर पीआईएल पड़ेगी ना तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। अनुरोध करता हूं आप सभी लोगों से कि आप लोग अपने कस्टमर का सहयोग करें, कंपनी का सहयोग करें और डिटेल जरूर दे दें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी इस बात को हल्के में नहीं लेंगे।